हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है अ कॉनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 5 टाइम्स एज लार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव मिरर है हमारा, ये कॉनकेव मिरर एक इमेज बना रहा है जो कि कैसी है, 5 टाइम्स एज लार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इमेज जो बन रही है हमारी वो ऑब्जेक्ट के 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है ना। मैग्नीफाइड इमेज देखो कॉनकेव मिरर में दो तरह से बनती है। एक हमारा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एक जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है ना, यहाँ पे जैसे पोल है, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होता है तब एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक, एक वाला डायग्राम है। एक और डायग्राम है, उसमें ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तब एक और मैग्नीफाइड इमेज का डायग्राम बनता है ना। यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। ये दोनों केसेस बन सकते हैं, पर लेकिन क्योंकि हमें आगे दिया है, एक तो ये दिया है कि एफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा हमसे कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है फॉर द इमेज टू बी वर्चुअल, यानी इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है। हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनती यहाँ पे कहीं, पर लेकिन ये इमेज होती है इन्वर्टेड, साथ ही साथ रियल होती है। इन्वर्टेड हटाओ, रियल होती है। मेन मुद्दा है कि रियल होती है। इसने बोला वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, तो वर्चुअल इमेज का केस हमारा तब होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीचों बीच हो, तब हमारी यहाँ पे एक इमेज बनती है जो कि वर्चुअल होती। ठीक, और लाइन वाइन खींच लेना, बुक में छाप लेना ऐसे होती। तो जब भी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉनकेव मिरर में, तब हमारी इमेज एक तो मैग्नीफाइड बनती है, दूसरा वर्चुअल बनती है। उसने वर्चुअल मैग्नीफाइड बोला तो हमारे पास दिमाग में दो बातें, एक तो हो सकता है कॉनकेव मिरर फोकस के बीच में हो, एक हो सकता है फोकस और पोल के बीच में हो। अब कौन सी ले, वो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है। यहाँ वर्चुअल लिखी है, ये वाला केस रियल लिखता, हम यहाँ पे ले लेते, पर अभी फोकस और पोल के बीच में लेंगे। एफ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि हमें v की वैल्यू निकालनी, ठीक v की वैल्यू निकालनी है। करेंगे क्या, जब भी 5 टाइम्स 4 टाइम्स n टाइम्स जो भी हो, ये बात करता है किसकी, साइज़ की बात कर रहा होता है। साइज़ मतलब हो जाएगा HO, इमेज को बोल देंगे HI, तो HI इज इक्वल्स टू HO इंटू 5, है ना, बोल सकते हैं HI इज इक्वल्स टू HO इंटू 5। एक और चीज़, इस वाले डायग्राम में HI हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, सॉरी HO क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि y एक्सिस ऐसे होती है ना ऊपर की तरफ, y एक्सिस पॉजिटिव होती है। अगर ओरिजिन के नीचे हो तो ये ओरिजिन है यानी P, ओरिजिन के नीचे होता है तो नेगेटिव होती है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर रखा है ना, लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, तो पॉजिटिव होगा। और इमेज भी देखो जो कि वर्चुअल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, तो आप इसमें भी क्या करोगे, पॉजिटिव हाइट को भी पॉजिटिव ही लोगे। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं। तो HI HO को इधर भेज देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, F के, सॉरी 5 के, और ये किसके बराबर होता है, M के। HI अपॉन HO किसके बराबर होता है, M के ना। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे इस बार पॉजिटिव आया जस्ट बिकॉज हमारी एक वर्चुअल इमेज बन रही है। वैसे ये डायग्राम कुछ नहीं, 5 मीटर आया पॉजिटिव का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, m को दिखा देंगे किसके इक्वल, -v अपॉन u के, है ना। m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। m की वैल्यू हमारी आई है 5 पॉजिटिव की,
v और u की बात करते हैं ज़रा, ये सिंबल जैसा लिखा वैसे लिखे हम लोग। v हमारा राइट में बनता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव। इस तरफ चीज़ें कैसी होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का होगा। और जो u होता है, ये 4 ऐसा लग रहा है, अभी भी गंदा लग रहा है, अब सही। तो u है ऑब्जेक्ट, वो तो लेफ्ट में, उसको क्या लेंगे, एज अ नेगेटिव लेंगे। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, u को इधर भेज देंगे, 5 टाइम्स u इज इक्वल्स टू v। v की वैल्यू निकालोगे और इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक, फोकस की बात करें तो अगर फोकस की बात करें, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा यहीं पे होता है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। इस क्वेश्चन में भले ही इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, पर फिर भी हम अपने फोकस नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव होता है ना, फोकस को कैसे लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का क्या है ना, इसका फोकस यहीं पे माना जाता है, यहाँ नहीं माना जाता। लेंसेज में होता था, ये कौन सा लेंस बन गया, लेंस में होता था कि आपकी इमेज जहाँ बनती है वहीं आपका फोकस लिया जाता है। मिरर में ऐसा नहीं होता। लेंस में होता था ना, जैसे अगर याद नहीं आ रहा, पर मान लो अगर ऑब्जेक्ट भी यहीं है और उसकी इमेज भी यहीं कहीं बन रही है ना, यहीं पे बन रही है, तो उसका फोकस भी लेफ्ट में ही लेना होता था। और अगर बाई चांस उसकी इमेज राइट बनती है तो उसका फोकस राइट में लिया जाता था। ये पॉइंट है। कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं करना, मिरर वाले क्वेश्चंस में ऐसा मत करना। हाँ, लेंस वाले क्वेश्चंस में आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा है नौटंकी सा, लेकिन याद करना है, समझना भी है कि मिरर के पीछे फोकस एग्जिस्ट नहीं करने वाला। मिरर के पीछे क्या है नहीं दिखता, तो वहाँ पे इमेज बन रही कि नहीं बन रही बिल्कुल नहीं मालूम होता हम लोग को। तो ये जो बन रही है एक्चुअली में यहाँ नहीं बनती डायग्राम में, इसलिए यहाँ पे डॉट के बाद दिखाते यहाँ कहीं लाइन जैसे जा रही है, तो बहुत दूर का इमेज बन रही होती है, मतलब बनती नहीं है, स्क्रीन पे नहीं दिखती है, पर आप देख सकते हो क्योंकि आपकी आँख में लगा होता है एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाएगा आपका सिलेबस, नहीं आउट ऑफ पर, लेकिन नॉलेज के लिए सुन सकते हो चाहो तो, पर फिर कहीं बताएंगे। एक वर्चुअल इमेज को आप देख सकते हो पर स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता। ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ऐसे क्यों होता है। अगर जानना होगा तो इसके लिए एक वीडियो डाल देंगे, चलो डाल ही देंगे, मन कर रहा है। तो फोकस की बात कर रहे थे, फोकस नेगेटिव ही लेना। मेरा फोकस जैसे हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो कि हम क्या लेंगे, माइनस के लेंगे, नेगेटिव। u भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट में है। v को कैसे लेंगे, यहाँ पे जैसा कि पीछे बनती है तो पीछे ही माना जाएगा। लाइट रेज आते, वो नौटंकी से ही बता रहे, लाइट रेज आती यहाँ पे, फिर भी u को कैसा लेना है, पॉजिटिव ही लेना होता है। u को पॉजिटिव लेना और पीछे बन रही होती, ठीक, डायग्राम के हिसाब से। -10 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। ये माइनस यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख देते हैं। एलसीएम सेम वेरिएबल है, जो बड़ा हो, यानी 5u बड़ा है तो वही तुम्हारा एलसीएम बन जाएगा डायरेक्ट। ट्रिक मस्त ट्रिक, 5u। अब जरा 5u एलसीएम है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे लो, जिनको नहीं आता उनके लिए करके दिखा देते हैं। u से u कर दिया तो यहाँ पे 5u आया और माइनस आ जाएगा, ठीक। फिर एलसीएम को फिर से डिवाइड करते हैं, किससे, कहाँ गया, 5u से, इस डिनोमिनेटर से, तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक। नॉर्मल एलसीएम लेते वैसे ले लिए। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस का 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 5u। अब ये माइनस का 10 नीचे लिखा है, बस माइनस को ऐसे लिख दो, माइनस माइनस हुआ कैंसिल,
5 से 10 गया कट, बचा 2। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, ये u है 4 लग रहा है, ये u है और ये 4 है, ऊपर 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u यहाँ मल्टीप्लाई में u बन जाए u, 2 उधर गया तो 2 4 जा 8, u क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इस u को पुट कर देंगे, u पॉजिटिव आया क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही सॉल्व करते समय u का साइन कन्वेक्शन कर दिया था, अगर नहीं करते तो फिर बाद में लेना पड़ता। पर सबसे बेस्ट पहले ही कर दो, बाद में नौटंकी नहीं। अभी u 8 दिया, 8 आ रहा। अब ये वाली जो इक्वेशन थी ना, इधर हम लोग u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 इंटू यू की जगह क्या आएगा 8 इज इक्वल्स टू v आ गया प्लस का 40 सेंटीमीटर, प्लस का छोड़ो 40 सेंटीमीटर। जैसे मालूम है हम लोग को प्लस का आएगा, साइन कन्वेक्शन स्टार्टिंग में लगा दिए थे, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा, हमारा कंक्लूजन यहाँ डायग्राम से कि v उस तरफ बनता है, इससे उसको पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव का 40 सेंटीमीटर आंसर हमारा सही होगा। ठीक, कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि पहले ही साइन यूज़ कर लिए थे, नहीं करते तो फिर बात अलग होती है। चलो बाय, बस इतना ही।